परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवनलाल मौर्य। आज आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने आपको नियम बताया था और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए थे। उन्हीं एग्जाम्पल्स के क्रम में आपको हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो आपका एग्जाम्पल थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि युगपत रैखिक समीकरण 3x + 4y = 6x + 8y = 5 का कोई हल नहीं है। इसमें देखिए कोई हल नहीं है, इसका मतलब यहाँ आपको जो है रैखिक समीकरण युगपत रैखिक समीकरण में हमने आपको तीन कंडीशंस बताई थी कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और दूसरी कंडीशन थी जब a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण के अनेक या अनंत हल होंगे। तीसरी कंडीशन थी कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों रैखिक समीकरणों को सबसे पहले तुलना की जाएगी। यहाँ तुलना किया गया है। इनके प्रारूप हैं क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों की तुलना इन दोनों से कर दी जाएगी तो a1 का मान 3, b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू -2 आएगी। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 6, v2 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू -5 फाइंड होगी या प्राप्त होगी। अब यहाँ से कंडीशंस वाले मान को आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे a1/a2, ये 3/6, a1 का मान 3, a2 का मान 6 तो आएगा 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 यह 4/8 और 4/8 का मान भी 1/2 होगा। अब c1/c2 मीन्स -2/-5 यानी 2/5 आएगा। इसमें आपको मिल रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू यह इन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है। तो दिए गए युगपत समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः दिए गए युगपत समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए इसी प्रकार का एकदम चौथा क्वेश्चन भी है और ये बहुविकल्पी है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन है युगपत रैखिक समीकरण चौथा प्रश्न आपका है युगपत रैखिक समीकरण 3x ऋण y = 5 और दूसरा समीकरण है 6x ऋण 2y = 10। 3x - y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज द 6x - 2y = 10 के कितने हल हैं? केवल एक, केवल दो, कोई नहीं, अनंत। इस प्रकार से विकल्प आपको दिया गया है। ठीक उत्तर को चिन्हित कीजिए। एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप ये RS अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे हैं और ये सभी बुक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। जैसे RS अग्रवाल, डॉक्टर मनोहर रे या RD शर्मा की ये सभी बुकें जो हैं ये सभी लगभग इम्पॉर्टेंट्स बुक हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है समीकरण है 3x - y - 5 = 0। 5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी उसके साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक उसी क्रम में सेकंड इक्वेशन में भी 6x - 2y -10 ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये -10 हो जाएगा = 0। फिर इनकी तुलना कर ली जाएगी। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू 3,
B1 की वैल्यू -1 और C1 की वैल्यू -5 प्राप्त होगी। इसी क्रम में A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -10 प्राप्त होगी। और आप कंडीशंस वाले वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। B1/B2 इज इक्वल टू -1/-2, यहाँ भी 1/2 फाइंड हुआ। C1/C2 इज इक्वल टू C1 -5 C2 -10, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 यहाँ भी आपको फाइंड हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपके इक्वल हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अतः दिए गए युगपत समीकरण के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका है आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है युगपत समीकरण। 5 में आपको दिया है युगपत रैखिक समीकरण 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14 के कितने हल होंगे। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आदिति मीन्स केवल एक, केवल दो, कोई नहीं और अनंत। इसी क्रम में आपका तीसरा क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न। दो तो पहले हो गए थे, दो आज, इसके बाद है पांचवा प्रश्न। युगपत रैखिक समीकरण 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14 के कितने हल होंगे। सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरह का क्वेश्चन है, आदिति, केवल दो, कोई नहीं, अनंत। इस तरह पे प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको उत्तर को चिन्हांकित करना है, सही उत्तर को। यहाँ देखिए 2x + 5 -17 = 0, 5x + 3y -14 = 0, यानी ये सभी जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म थे उसको लेफ़्ट साइड में करके उनके चिन्ह को चेंज कर दिया गया है। और इसकी इन समीकरणों की रैखिक युगपत समीकरणों की तुलना करेंगे। A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो A1 = B1 = 5, C1 = -17, A2 = 5, B2 = 3 और C2 = -14 प्राप्त होगा। इसके बाद हम कंडीशंस की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। A1/A2 = 2/5, B1/B2 = -5/3, C1/C2 इज इक्वल टू आएगा -17/14, यानी 17/14 होगा। और इसमें आपको फाइंड हो रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इन दिस कंडीशन, दिस कैन प्रूव दैट। अतः दिए गए युगपत समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ये फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि जब A1/A2 की वैल्यू इक्वल ना हो B1/B2 के, तो दिए गए रैखिक युगपत समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मीन्स एक और केवल एक हल उसका प्राप्त होगा। तो आज आपने यहाँ तक की एग्जाम्पल्स को पढ़ा। इसके बाद देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ये आपके प्रश्नावलीज हैं, प्रश्नावलीज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको स्वयं से हल करना है। ये क्रम से क्वेश्चंस आपके यहाँ चिन्हांकित हैं। प्रत्येक प्रश्न में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। पहला क्वेश्चन, इसी क्रम में आप सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। यहाँ आपको हम ये प्रश्नावली के क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं और यहाँ से आप क्वेश्चंस को नोट करके इन क्वेश्चंस को आप क्रमशः हल कर लेंगे। इसमें ये बहुत कम ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए ये प्रश्नों की श्रृंखला है, सब अभिकारी प्रश्न हैं और यहाँ से आपको मिलेंगे कुल 9 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। 9 प्रश्नों की ये प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से इन 9 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और
सॉल्व करने के पश्चात आप इस पे विकल्प चुन लेंगे। यदि किसी प्रश्न में आपको समस्या होती है तो हमें कमेंट अथवा पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे तो उस क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।